12 अगस्त 2025 मॉनसून सत्र का 17वां दिन। लोकसभा हो या राज्यसभा, पूरा दिन एसआईआर के इर्द गिर्द हंगामे में ही बीता। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने वेल में घुसकर कागज फाड़े और चेयर की तरफ फेंके, तो राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन ठीक से चल ही नहीं पाया, जो पिछले 17 दिन से नहीं हो रहा है। तो आज हुआ क्या, ये हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। रोज की तरह आज भी सदन के बाहर विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज प्रदर्शन के केंद्र में थी मिंता देवी, जिनकी तस्वीरें बनी टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के वरिष्ठ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। यहीं पर जान लीजिए कि मिंता देवी हैं कौन। दरअसल विपक्ष का आरोप यह है कि सिवान जिले में चुनाव आयोग की जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से 124 साल की एक महिला का नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा गया है। पूरा मामला है धरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड के सिसवा कलां पंचायत के अर्जनीपुर गांव का। यहां मतदाता सूची में मिंता देवी नाम की महिला की उम्र 124 साल दर्ज की गई है और पहली बार उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जनीपुर गांव के निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी है मिंता देवी और उनकी उम्र केवल 35 साल है। यह गलती ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई है, जिसमें गलत एंट्री की वजह से उनकी उम्र 124 साल दर्ज हो गई। यानी 1990 लिखा जाना था, लेकिन 1900 लिख दिया गया। अब इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करते हैं कि लोकसभा में हुआ क्या है। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही एंट्री की तो विपक्षी सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जो कि यूजुअल हो चुका है। स्पीकर ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। ओम बिरला ने सबसे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद बजरंग मनोहर सोनवणे को बोलने के लिए खड़ा किया, लेकिन उन्होंने तुरंत मांग रख दी कि ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो। इस मांग को बिरला ने तुरंत डिलीट करने के लिए बोला। यहां से 7 मिनट 48 सेकंड तक ओम बिरला ने कई बार सांसदों को प्रश्नकाल के तहत खड़ा किया, मगर विपक्षी हंगामे के बीच कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थीं। आखिरकार स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर लोकसभा की कार्यवाही स्थगन के बीच कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 जबरदस्ती पारित करवा दिया है। पार्टी ने दावा यह किया कि इस विधेयक से खेल प्रशासन का केंद्रीयकरण हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप यह लगाया कि बीसीसीआई को सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त होगा, ना कि आरटीआई जैसे देश के किसी भी कानून के अधीन ये रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 7 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित हो चुका है। सदन के बाहर भारी हंगामे के बीच 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। आसन पर बैठते ही स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से मिले महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रस्ताव का जिक्र किया। क्या प्रस्ताव था? इस प्रस्ताव में इलाहाबाद के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की बात कही गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण स्पष्टीकृत नकदी की बरामदी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए ओम बिरला को रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव मिला था, जिसे स्वीकार करते हुए स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी आचार्य वरिष्ठ की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। जैसे ही यह मामला खत्म हुआ और स्पीकर ने सांसदों को बोलने के लिए खड़ा किया, तो विपक्षी सांसद वेल में उतर आए और एसआईआर पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही
फिर से 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात की और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम इंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। दोपहर 3 बजे विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोरदार हंगामे के बीच इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। दूसरी ओर विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पीठासीन जगदंबिका पाल ने लोकसभा की कार्यवाही अब 4:30 बजे तक स्थगित कर दी। 4:30 बजे पीठासीन जगदंबिका पाल जैसे ही आसन पर बैठे तो विपक्ष ने एसआईआर के नारे फिर से लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में स्पीकर नाराज नजर आए और उन्होंने सांसद महुआ मोइत्रा को फटकार लगा दी। क्या हुआ, आप भी देखिए। अभी सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभी आप बेल में आ जा रही हैं। आखिर क्यों आप बेल में आ रही हैं? नहीं, आप लोग बेल में क्यों आ रहे हैं? अरे जगदंबिका पाल बार बार समझाते ये रहे थे कि आपके सामने माइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल पेश होने जा रहा है, लेकिन आप लोग लगातार वेल में आ रहे हैं। इस बीच खनन मंत्री जी किशन रेड्डी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने आवाज और तेज कर दी। एसआईआर को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। मजबूरन जगदंबिका पाल को उन्हें टोकते हुए सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की याद दिलानी पड़ी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है वो सही है। माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फिर से बोलना शुरू किया और रेयर मिनरल्स के वैश्विक महत्व पर चर्चा की। साथ ही बताया यह भी कि भारत के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपने सुझाव देने की अपील की और ये बिल सर्वसम्मति से पारित कराने का आह्वान भी किया। आसन से जगदंबिका पाल ने भी विपक्षी सदस्यों से चर्चा में शामिल होने की अपील की थी और कहा था कि रॉयल्टी का पैसा राज्यों को जाए, क्या आप ये नहीं चाहते? इसी दौरान वेल में प्रोटेस्ट कर रहे विपक्षी सदस्यों ने आसन पर कागज के टुकड़े फेंके। चर्चा का जवाब दे रहे मंत्री जी किशन रेड्डी के चेहरे की ओर भी कागज को उछाला गया। हालांकि मंत्री ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और उनकी ओर उछाले गए कागज उनके सामने गिरे, चेहरे पर नहीं लगे। यह बिल पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि आज विपक्ष के सदस्यों ने किस तरह से व्यवहार किया है सबने देखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर सदन की गरिमा गिराने का काम किया है। जगदंबिका पाल ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। क्या कहा, आप भी सुनिए। राहुल जी, सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, आप सदस्यों को बेल में भेजते। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद आप सदन से लोगों को बेल में भेज रहे हैं। आप बेल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। आपको अपने सदन में जहां सदस्यों को करना चाहिए वहां आप स्वयं उकसाने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। इसके बाद ही लोकसभा की कार्यवाही 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ। सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 27 नोटिस मिले हैं जो 4 अलग अलग मुद्दों पर हैं। इनमें से कोई भी नियम के अनुरूप नहीं है, किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई।
तिरुचि सेवा ने रूल बुक के नियम बताए। इस पर हरिवंश ने कहा कि तिरुचि जी नियमों को ही फॉलो किया है। वहीं सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ये संसद है, जिम खाना नहीं। सरकार कौन सी भाषा बोल रही है? ये सारी बातें विपक्ष के हंगामे के बीच हुई, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दुर्भाग्यवश राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे भी ठीक से शुरू नहीं हो पाई। शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और कार्यवाही उसके बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई। शुरू होने के बाद राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक जो लोकसभा में आया था 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन बिल विधेयक पर चर्चा शुरू की गई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत विविधता है, यहाँ ट्राइबल बच्चे हैं जिनमें बहुत क्षमता है। हमारे देश में 7000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है। यहाँ रहने वाले युवाओं में तैरने की प्रकृति अपने आप आ जाती है। महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए स्पोर्ट्स बिल लाया गया है। चर्चा के बाद खेल से संबंधित ये दोनों ही बिल राज्यसभा में भी पारित कर दिए गए। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में विचार और वापसी के लिए पेश किया। सीतारमण ने इस विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वालों की आय 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वालों को आय कर नहीं देना होगा। हमने ऐसे टैक्स का ढांचा तैयार किया है, राहत दी गई है, दरों में कटौती की गई है। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही के लिए वक्त को थोड़ा बढ़ाया गया। आखिरकार राज्यसभा को भी 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी दोनों ही सदन 18 अगस्त सुबह 11 बजे चालू होंगे। फिलहाल आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में सिर्फ इतना ही। ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी मेरे साथी रविशंकर दुबे ने। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे इस शो को रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।